अब हम आप रुख करेंगे बिहार की राजधानी पटना का। बीते दिनों पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हुए बमबाजी के बाद अब प्रशासन ने हॉस्टल के प्रति सख्त एक्शन लिया है। पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। बीते 13 जुलाई को पीर बहोर थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ स्थित पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल के 2 छात्र गुटों यानी कि इकबाल हॉस्टल और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों के बीच पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज कैंपस में बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 छात्र घायल हुए, जिनका इलाज सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में चल रहा है। साथ ही कई और भी छात्र घायल हुए, जिनका भी इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। इस बीच गुरुवार से हो रही घटनाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने काफी सख्ती 24 घंटे के भीतर पटना कॉलेज के 3 हॉस्टलों को खाली करने का आदेश दिया गया है। बमबाजी, फायरिंग और मारपीट की घटनाओं से कैंपस में दहशत का माहौल है। चल मार 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 जब करिए पहले कैमरा लगा देते हो। अरे एक दो लगेगा तब ना। अपने तस्वीरों में देखा कैसे कॉलेज कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। लगातार बमबाजी हो रही थी, गोलीबारी हुई और इतने सब के बाद जिला प्रशासन अब एक्शन में आई है, विश्वविद्यालय प्रबंधन अब एक्शन में आई है। 3 हॉस्टलों को खाली करने का निर्देश दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कॉलेज प्रबंधन ने 3 हॉस्टल को खाली करने का निर्देश दिया है, कारण है कॉलेज में आए दिन मारपीट होते रहती है। इस बार गोलियां चली हैं, बमबाजी हुई है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से बीते 13 जुलाई को एक घटना हुई है, 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं और आपसी वर्चस्व को लेकर के घिर गए हैं और पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज का कैंपस जो है वो रण क्षेत्र बन गया था। दोनों तरफ से जो है ईंट पत्थर चल रहे थे, एक तरफ से गोली चल रही थी, दूसरे तरफ से बम चल रहे थे। यूं कहे तो पटना कॉलेज कैंपस जो है रण क्षेत्र बन गया था। पटना कॉलेज का जो जैक्सन छात्रावास है और इकबाल छात्रावास है, दोनों छात्रावास के बीच जो है आपसी जो है रंजिश शुरू हो गई थी। आपस में जो है वो बमबारी चलने शुरू हो गए थे, ईंट पत्थर चलने शुरू हो गए थे। तो इसे लेकर के जो है पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड में आ गई है और पटना कॉलेज का जो कैंपस में जो 3 हॉस्टल हैं, मिंटो, जैक्सन और इकबाल, तीनों छात्रावास को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। पटना कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं तरुण कुमार, उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है प्रोक्टर के आदेश के बाद और तीनों हॉस्टल को 17 तारीख तक यानी कल तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया है। और जो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें भी एक कार्य सौंपा गया है कि आप कल 17 तारीख तक बता दें दोपहर तक कि तीनों जो हॉस्टल हैं वो खाली कर दिए गए हैं, ताकि इस तरीके से जो माहौल बना था पटना कॉलेज कैंपस में रण क्षेत्र का, ऐसा माहौल देखने को ना मिले। इसे लेकर के जो है पटना विश्वविद्यालय प्रशासन गोलियां चली है, बमबाजी हुई है, छात्रों के बीच मारपीट भी हुई है। ऐसे में लाजमी सी बात है कि प्रशासन हो या विश्वविद्यालय प्रबंधन ये तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो 3 हॉस्टलों को खाली किया गया, जो छात्रों को बाहर निकाला गया, एक तरह से कहा जाए तो छात्रों के सिर से छत छीन लिया गया है। ऐसे में छात्र कहां जाएंगे? छात्रों की भी तो मांग होगी, छात्रों की भी अपनी परेशानियां होंगी। ऐसा तो नहीं है कि सारे छात्र इस दंगे में, इस मारपीट में संलिप्त होंगे। कुछ तो होंगे जो शरीफ होंगे, जो बिल्कुल निर्दोष होंगे। उनका क्या दोष है? उन्हें क्यों बाहर निकाला गया? और अब जब निकाल दिया गया है तो वो कहाँ जाएंगे? इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी घर की कमाई, जिनकी वार्षिक आय इतनी नहीं है कि वो बाहर रूम लेकर रहकर पढ़ाई कर सके। छात्रों का क्या कहना है इस पर?
बिल्कुल, पटना कॉलेज की बात की जाए या पूरे पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों की बात की जाए तो इसमें जो है बिहार के सुदूर इलाके से आते हैं, किसान के बेटे आते हैं, मजदूर के बेटियां आती हैं और तमाम जो ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल जो क्रिएट किया गया, माहौल जो बना, रण क्षेत्र बना, इसे लेकर के जो कुछ ही जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे छात्र हैं, छात्र तो कहना उचित नहीं है, असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो इस तरह के माहौल खड़ा करते हैं और वो भाग जाते हैं। वैसे छात्र जो है माहौल क्रिएट करने के लिए ही आते हैं और जब इस तरह का माहौल बनता है, पुलिस जब टाइट होती है, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कड़ा एक्शन लेता है, तब जाकर के जो है असामाजिक तत्व पटना विश्वविद्यालय हो या फिर पटना कॉलेज कैंपस हो या हॉस्टल हो, वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो मासूम छात्र होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो इन सब चीजों में हिस्सा नहीं लेते हैं, वैसे छात्र जो हैं वो फंस के रह जाते हैं और मजबूरन जो है उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। ऐसे कई बार हुए हैं कि उन्हें बिना वजह का, बिना मारपीट का वो जेल गए हैं। जो ऐसा इस तरह के करते हैं से कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, जैसा इन्हें ढाला जाए वैसा ढल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं जो छात्र नहीं हैं, वो कॉलेज के बाहर के हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के आईडी पर उस रूम पर कब्जा किए हुए हैं, हॉस्टल्स पर कब्जा किए हुए हैं। अगर हम ये कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उनके कानों में, छात्रों के कानों में ऐसी ऐसी बातें भरते हैं जिससे जो छात्र हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, प्रबंधन के खिलाफ हों, दूसरे हॉस्टल्स के छात्रों के खिलाफ हों। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन्हें गोलियां सप्लाई कैसे हो रही हैं, बंदूकें सप्लाई कैसे हो रही, हथियार सप्लाई कैसे हो रहे हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। पहले प्रशासन ने सख्त रवैया नहीं अपनाया, जो औजार थे, हथियार थे, सब हॉस्टल में पहुंचते थे और इन छात्रों का शायद इतना दोष भी नहीं है जितना आज इन्हें परिणाम भुगतना पड़ रहा है। धीरेन्द्र, बिल्कुल, जो इस तरह के घटना का अंजाम देते हैं, गोली चलाते हैं, बमबारी करते हैं, उन्हें तो छात्र कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो कार्य करते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। लेकिन जिस तरह से जो छात्र हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जो कैंपस में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और जो बिहार के सुदूर इलाके से पढ़ने आते हैं, वैसे छात्रों को तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम कई छात्रों से आज मिले हैं, छात्रों से बात भी की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि हम लोगों को चिन्हित किया जाए, जो छात्र पढ़ने वाले हैं, जो छात्र जो है मारपीट करते हैं, उन्हें कॉलेज कैंपस में चिन्हित किया जाए और साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही है। और जिस तरीके से पटना कॉलेज में टीओपी है, पुलिस वहां पर कैंप करती है और लगातार जो है वो 24 घंटे वहां पर रहती है, इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती है, तो छात्र भी कहीं ना कहीं उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं, उनको जो है कैंपस से बाहर निकाला जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें हॉस्टल में रहने दिया जाए। यदि उनको हॉस्टल से निकाला जाएगा तो वो सड़क पर आ जाएंगे, उनका जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। क्योंकि वो पटना कॉलेज का जो छात्रावास है, उस छात्रावास से कई ऐसे जो सपूत हैं वो निकले हैं, पढ़ लिख करके आईएएस बने हैं, मुख्यमंत्री तक बने हैं। जो बिहार का पहला मुख्यमंत्री है वो पटना कॉलेज कैंपस से ही निकले हैं और उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी छात्र हैं, उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। तो वैसे छात्र जो पढ़ने के लिए आए हैं, उस भविष्य बनाने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की रवैया से उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा और वो जो है वो अपने गांव पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, और आपसे हम हर पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दंगों का नतीजा ये हुआ, जिला प्रशासन हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो, कार्रवाई की गई और 3 हॉस्टल्स को खाली कराया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ठीक है, दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है कोई बात नहीं, निर्दोष छात्रों को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है। कहते हैं कि जौ में घुन भी पिसता है और इस बार छात्र परेशान हैं, जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से, गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पिता हो, माता हो, 1-2 टाइम का खाने के लिए
2 जून की रोटी के लिए पूरे दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद जब रात की कमाई करते हैं तब उनके घर का पेट चलता है। ऐसे में ये छात्र कहाँ जाएंगे?